2000 किलोवाट मतलब 2 मेगावाट का ये सक्सेसफुली कमीशन्ड और चलता हुआ सिस्टम है। स्मार्ट सोलर ने ये स्पिनिंग मिल के ऊपर लगाया है जहां पे बहुत हैवी बिल्स आते थे। इन हैवी बिल से निजात पाने के लिए स्मार्ट सोलर ने नेट मीटरिंग एनेबल्ड सिस्टम लगाया है, क्योंकि स्मार्ट सोलर 1 मेगावाट तक की नेट मीटरिंग करने की सलाहियत रखती है और हमारे पास इसका AEDB का C1 कैटेगरी का लाइसेंस भी मौजूद है। स्मार्ट सोलर ने 1 मेगावाट की नेट मीटरिंग की है और 1 मेगावाट एक्स्ट्रा सिस्टम इस सिस्टम के ऊपर लगाया है। टोटल 2 मेगावाट का ये सिस्टम है जो कि हर महीने 2.5 लाख यूनिट्स बनाता है और 2.5 लाख यूनिट्स बनाने के बाद तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए की माहाना बचत करता है ये सिस्टम। ऑन एन एवरेज ये सिस्टम अपनी जो कॉस्ट होती है तकरीबन अपनी ओरिजिनल कॉस्ट को 1 साल में कवर कर लेता है। इस सिस्टम के ऊपर, इस तरह के सिस्टम ऊपर कितनी कॉस्ट आती है ये मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या कटिंग एज टेक्नोलॉजी स्मार्ट सोलर ने इस्तेमाल की है। यहाँ पे हमने हुआवे कंपनी के ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स में इस्तेमाल किए हैं जो कि 115 किलोवाट की रेटिंग में आते हैं और कुछ इन्वर्टर्स हमने 150 किलोवाट की रेटिंग में इस्तेमाल किए हैं। ये एक बहुत बड़ी मिल है जिसमें मल्टीपल जगहों पे इन्वर्टर रूम्स हमने बनाए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी स्पैन के ऊपर जहां जहां भी पावर अवेलेबल हो वहीं पे के पैनल्स को उसी पावर के साथ अटैच कर दिया जाता है, सो दैट कि वायर्स के जरिए मिनिमम लॉसेस हों। वायर्स की बात करें तो स्मार्ट सोलर ने यहाँ पे इंपोर्टेड कूका कंपनी की वायर्स इस्तेमाल की हैं। पाकिस्तानी वायर्स के अंदर रिसाइकल्ड कॉपर इस्तेमाल होता है, लेकिन इंपोर्टेड वायर्स के अंदर नया 0 मीटर इस्तेमाल होता है कॉपर, जिसकी वजह से वायर्स टिन कोटेड वायर्स की लाइफ ज्यादा अच्छी होती है। पैनल्स की बात करें तो यहाँ पे हमने कैनेडियन सोलर के पैनल्स इस्तेमाल किए हैं जो कि 625 वाट में आते हैं और इसके साथ साथ ट्रीना कंपनी के पैनल्स भी इस्तेमाल किए हैं। बायफेशियल पैनल्स इस्तेमाल किए हैं जो कि दोनों साइडों से काम करते हैं, अप एंड डाउन दोनों साइडों से काम करते हैं। इन्वर्टेड बीम्स वाली छत है तो इन्वर्टेड बीम्स की छत के ऊपर प्रॉपर टिल्ट एंगल के साथ लगाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे गार्डर बेस सिस्टम इस्तेमाल किया है। गार्डर बेस सिस्टम की वजह से मैक्सिमम स्पेस को यूटिलाइज किया जा सकता है। इस सिस्टम के ऊपर स्मार्ट सोलर ने LMS सिस्टम, जिसे लोड मैनेजमेंट सिस्टम या जिसे जनरेटर के साथ सिंक्रोनाइजेशन वाला सिस्टम भी कहा जाता है, लगाया है, सो दैट के एक्स्ट्रा बिजली को वापडा को ग्रिड को सेल आउट भी किया जा सके और कभी दिल करे तो उसकी सेलिंग को बंद भी किया जा सकता है। नेट मीटरिंग के साथ भी ये सिस्टम चलता है, जनरेटर के साथ भी चलता है और वापडा के साथ भी, तीनों लोड्स को मैनेज करके चलाता है और स्मार्ट सोलर के पास इसकी इन हाउस सलाहियत मौजूद है। इन्वर्टर्स की बात कर दी मैंने आपको, जैसे 10 साल वारंटी वाले इन्वर्टर्स हैं। पैनल्स की बात कर दी, वायर्स की बात कर दी, लेकिन स्ट्रक्चर की बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गार्डर बेस्ड स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है। गार्डर के ऊपर मैक्सिमम लोड लगाया जा सकता है। अगर 10 साल तक हम इस पैनल्स की लाइफ को देख रहे होते हैं या 10 साल इस सिस्टम की लाइफ को देख रहे होते हैं तो सोलर पैनल्स के साथ साथ स्ट्रक्चर को भी 10 साल रहना जरूरी है। और जहां जहां इस सिस्टम के अंदर हमारे पास GI फ्रेमिंग की जरूरत पड़ रही थी, हमने GI फ्रेमिंग को भी लगाया है और 2 मेगावाट को इस मजीद हम एक्सटेंड भी कर रहे हैं। आपको ड्रोन शॉट्स में नजर आएगा कि इस सिस्टम की एक्सटेंशन भी हो रही है। अर्थिंग और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तो आपको पता है स्मार्ट सोलर हमेशा अच्छी क्वालिटी के लगाता है। इसके अंदर हमने अच्छी क्वालिटी के लाइटिंग अरेस्टर्स, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, डिस्कनेक्ट स्विच, ये तमाम चीजें ऑलरेडी इस सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है। पैनल टू पैनल वायरिंग को हमने प्रॉपर कंड्यूट्स में लगाया है। प्रॉपर GI डक्ट्स के जरिए इन्वर्टर तक तमाम वायर्स को हम लेके गए हैं। इन्वर्टर ऑनलाइन मॉनिटरिंग के साथ आते हैं। हमारे LMS सिस्टम को मोबाइल के ऊपर भी एक्सेस किया जा सकता है और हुआवे का अपना डाटा लॉगर भी इसके ऊपर हमने लगाया हुआ है। ओवर द वाईफाई तमाम डाटा किसी भी जगह पे हम लोग अपने नॉक सेंटर में भी इसको देख सकते हैं। बात करते हैं इसकी प्राइस की। ये सिस्टम क्योंकि गार्डर बेस्ड है, अपलिफ्ट है, तो इसकी कॉस्ट नॉर्मल सिस्टम से थोड़ी सी ज्यादा होती है। 2 मेगावाट का इस तरह का सिस्टम स्टैंडर्ड वायरिंग के ऊपर अगर लगा रहे हो, स्टैंडर्ड छत के ऊपर लगा रहे हो, फ्लैट छत के ऊपर लगा रहे हो तो तकरीबन 14 करोड़ रुपए का पड़ता है। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आज की डेट में, इस वक्त तकरीबन को मार्च 2025 का टाइम है, तो मार्च 2025 में इस तरह का सिस्टम फ्लैट छत के ऊपर 14 करोड़ रुपए में लगता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे गार्डर्स और इन तमाम चीजों को एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट होती है, जब इस तरह का सिस्टम हम गार्डर्स के ऊपर लगाते हैं तो 2 करोड़ एडिशनल कॉस्ट आती है। तकरीबन 16 करोड़ रुपए की कॉस्ट 2 मेगावाट के इस सिस्टम के ऊपर आई है। लेकिन अगर आपकी छत फ्लैट है तो 2 मेगावाट का सिस्टम 14 करोड़ रुपए में भी लग सकता है, क्योंकि इसमें सारी अच्छी हाई क्वालिटी की चीजें इस्तेमाल की हैं, तो इसी वजह से इसकी कॉस्ट इस तरह की है। अगर इसमें नॉर्मल इन्वर्टर्स लगा लें तो प्राइसेस थोड़ी सी और कम भी हो सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।